होम्योपैथी एक ऐसी मीठी दवा जिसे दवा नापसंद करने वाले लोग भी खाने से मना नहीं करते। एक तो ये एलोपैथी की तरह कड़वी नहीं होती और बड़े बड़े कैप्सूल निकालने का झंझट भी नहीं होता। बच्चे तो इसे बड़े शौक से खाते हैं और क्योंकि ये एक दवा है इसलिए लोग इसे खाकर ठीक भी हो जाते हैं। भारत में 2,17,000 से ज्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और हर साल करीब 1200 से अधिक डॉक्टर होम्योपैथी से जुड़ रहे हैं। भारत में सरकारी और प्राइवेट मिलकर 225 कॉलेज है जो हर साल होम्योपैथी की पढ़ाई के लिए 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। लोगों के बीच होम्योपैथी इतना पॉपुलर होने के बाद भी कई क्रिटिक्स हैं जो होम्योपैथी को क्रिटिसाइज करते हैं। उनके अनुसार ये कोई दवा नहीं है बल्कि सिर्फ मीठी गोलियां हैं जो लोगों को दवा के रूप में दिखाकर उन्हें भ्रम में रखा जाता है कि वो दवा खा रहे हैं और ये इनइफेक्टिव के साथ साथ टाइम और पैसों दोनों की बर्बादी है। लेकिन अगर क्रिटिक की बात सच है तो लोग होम्योपैथी दवा खाकर ठीक कैसे हो जाते हैं, और अगर क्रिटिक की बात गलत है तो होम्योपैथी कुछ डिजीज में काम करती नजर क्यों नहीं आती। तो होम्योपैथिक और उसके क्रिटिक से जुड़े बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। होम्योपैथिक की खोज एक जर्मन डॉक्टर क्रिश्चियन ड्रास्टिक सैमुअल हैनेमैन ने 1796 में की थी। वो दौर ऐसा था कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो इलाज के डर से ही वो थर थर कांपने लगता था, क्योंकि उस समय मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। इलाज करने का तरीका बहुत ही दर्दनाक होता था। ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थीसिया देने का भी कोई प्रोविजन नहीं था। ऑपरेशन होने वाले मरीज को 4 से 5 लोग पकड़ कर रखते थे, तब तक दर्द से कराते हुए उसका ऑपरेशन होता था। यहाँ तक कि छोटी छोटी बीमारी के लिए भी इलाज बड़ा होता था। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की डेथ उनके इलाज के समय हो गई, क्योंकि इलाज के लिए उनके शरीर से खून बहाना था, जिससे कि खून के जरिए उनका इन्फेक्शन बाहर निकल आए और ज्यादा खून निकल जाने की वजह से उनकी डेथ हो गई। और आपको पता है उन्हें प्रॉब्लम क्या थी? ठंड लगने की वजह से उनके गले में खराश हो गई थी, जिससे वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। इस तरह की मामूली से बीमारी के इलाज के लिए भी भयंकर दर्द का सामना करना पड़ता था। सैमुअल हैनेमैन को इस तरह के इलाज पसंद नहीं आया और उन्होंने इलाज के लिए बिना दर्द वाले नई खोज करना शुरू कर दिया और इस खोज का नाम दिया होम्योपैथी। आपको बता दूं कि मॉडर्न साइंस का नाम एलोपैथी भी इन्होंने ही दिया है। हैनेमैन के कुछ प्रिंसिपल है जिस पर क्रिटिक क्रिटिसाइज करते हैं। जानेंगे उस क्रिटिसाइज को, पर पहले जानते हैं उनके प्रिंसिपल्स क्या थे। तो हैनेमैन के प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल का नाम था प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी मरीज को कोई बीमारी है तो उसी बीमारी के जर्म्स की दवा देकर ठीक किया जा सकता था, जिसे अगर नॉर्मल इंसान को दिया जाए तो उसे बीमारी के कुछ सिम्टम्स दिखने लगेंगे, लेकिन कुछ हद तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो उसे ऐसी दवा दी जाती है जो एक स्वस्थ आदमी को दिया जाए तो उसे भी हल्की वॉमिटिंग हो सकती है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर कहा गया है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डाइल्यूशन। इसका मतलब है दवा को डाइल्यूट करना, यानी दवा को पतला करना। इसके लिए दवा का 1 भाग लेना है और 9 भाग पानी का लेना है। इन दोनों को मिलाकर जो दवा का मिक्सचर सामने आएगा इसे 1x कहते हैं। अब इस दवा के मिक्सचर में 1 से भाग लेकर और इसमें 9 भाग पानी मिलाकर जो मिक्सचर सामने आता है उसे 2x या फिर C भी कहते हैं, यानी 1/100 का मिक्सचर है ये, और 1/100 को C कहा जाता है। और आपको पता है होम्योपैथी में आपको 200C तक की पोटेंसी वाली दवाई मिल जाएगी, क्योंकि होम्योपैथी के अनुसार दवा को जितना डाइल्यूट किया जाता है उस दवा का असर उतना ही बढ़ता चला जाता है और लास्ट में पानी ही दवा बन जाता है। ये बातें थोड़ी शॉकिंग और अनबिलीवेबल है, पर सैमुअल हैनेमैन का कहना है कि जिस दवा को जितनी बार डाइल्यूट किया जाता है उस दवा को बनाते समय अच्छे से मिलाने के लिए उसे उतनी बार शेक किया जाता है, जिससे कि पानी में मिलकर उस दवा की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसी बात पर एंट्री होती है क्रिटिक की। यहाँ क्रिटिक्स का कहना है कि होम्योपैथी की ये डाइल्यूट वाली बातें अवोगाड्रोस नंबर के अगेंस्ट है। अवोगाड्रोस के अकॉर्डिंग अगर किसी सब्सटेंस को उसके अगेंस्ट डाइल्यूट यानी कि उसे पतला करते जाएंगे तो लास्ट के रिजल्ट में उस सब्सटेंस का 1 अंश भी नहीं बचेगा, यानी उसे जितना डाइल्यूट करेंगे उसकी पावर उतनी ही कम होती चली जाएगी और लास्ट में आपको सिर्फ पानी मिलेगा और कुछ नहीं। और जैसा कि मैंने 1 भाग दवा और 99 भाग पानी के मिक्सचर को 1C बताया है,
तो इस तरह 12C के बाद सब्सटेंस का असर खत्म हो जाता है। लेकिन होम्योपैथी में दवाइयाँ आपको 200C पोटेंसी तक की मिल जाती है। इसका मतलब यह है कि 200C पोटेंसी की दवा में एक्चुअल दवा का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। वहीं होम्योपैथी का कहना है कि भले ही उसमें दवा का एक भी मॉलिक्यूल ना हो, पर अब वो पानी ही दवा बन चुका है, जिसे क्रिटिक मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब क्रिटिक से ये पूछा गया कि अगर होम्योपैथिक इनइफेक्टिव है तो लोग इससे ठीक कैसे हो जाते हैं, तो इस पर उनका कहना है कि इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि जब होम्योपैथिक डॉक्टर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो उसकी पूरी दिनचर्या जानते हैं, उसकी सुबह से लेकर रात तक की लाइफस्टाइल क्या है, फिर वो उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग उसके लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, उसके खाने पीने के तरीके को चेंज करते हैं और कुछ होम्योपैथी दवा देते हैं। तो इस चेंज हुए लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से ही उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। ये तो हुआ पहला रीजन। दूसरा रीजन है प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट उसे कहते हैं जिस पर मरीज को दवा के बदले कुछ और दिया जाता है और उसे ये जताया जाता है कि उसने बीमारी ठीक होने वाली दवा खा ली है। यह असर मरीज के दिमाग के थ्रू होता है और जब उसे लगता है कि उसने सच में दवा खा ली है तो उसकी हेल्थ में सुधार आना शुरू हो जाता है, भले ही आप मरीज को दवा के नाम पर पानी पिला दे। तो यहाँ क्रिटिक का कहना है कि होम्योपैथी भी प्लेसबो इफेक्ट पर ही काम करता है, जो कई बार बीमारी को ठीक कर देता है लेकिन कई बार नहीं भी करता है। जब होम्योपैथिक डॉक्टर से ये पूछा गया कि गंभीर बीमारी में होम्योपैथिक असर क्यों नहीं करता, तो इस पर उनका कहना था कि लोग अपनी सीरियस बीमारी को लेकर होम्योपैथी डॉक्टर के पास तब आते हैं जब वो एलोपैथी दवा खाकर थक चुके होते हैं और तब तक उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और क्योंकि होम्योपैथी असर दिखाने में थोड़ा समय लेता है तो बढ़े हुए बीमारी में ये और ज्यादा समय लेता है। बहुत से क्रिटिक का ये भी कहना है कि जिन लोगों में साइंस की नॉलेज की कमी है वो होम्योपैथी की तरफ जाते हैं, भले ही वो हाईली एजुकेटेड हो। मतलब ये कि आर्ट्स और लिटरेचर से जुड़े लोग भी हाईली एजुकेटेड होते हैं लेकिन उनमें साइंस की नॉलेज उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए वो होम्योपैथी से जुड़े रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने क्रिटिसाइज होने के बाद भी होम्योपैथी इतना फेमस क्यों है? कई लोग ये समझते हैं कि एलोपैथी के महंगे होने की वजह से जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो होम्योपैथी की तरफ जाते हैं ताकि सस्ते में इलाज हो पाए, पर ऐसा नहीं है। अमीर लोग भी होम्योपैथी से इलाज करवाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ II ने 17 साल तक होम्योपैथी डॉक्टर को ही अपना फैमिली डॉक्टर रखा था। आज होम्योपैथी अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में काफी फेमस है, लेकिन भारत इसमें वर्ल्ड लीडर बना हुआ है। यहाँ होम्योपैथी डॉक्टर भी ज्यादा है और होम्योपैथी पर भरोसा करने वाले लोग भी ज्यादा है। इसका एक रीजन ये है कि होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर है, इसलिए लोग अपने बच्चों को ज्यादातर होम्योपैथी इलाज करवाने ही लेकर जाते हैं ताकि उन्हें एलोपैथी की तरह साइड इफेक्ट्स का खतरा ना हो। भारत में आयुष भी आयुर्वेद और योगा के साथ साथ होम्योपैथी को बढ़ावा दे रहा है, तभी तो आयुष में H का मतलब है होम्योपैथी। भारत में आयुष वेलनेस सेंटर में 1/3 होम्योपैथिक है। आज पूरे दुनिया में होम्योपैथी का मार्केट $17 बिलियन का है। आपको बता दूं कि एलोपैथी की तरह होम्योपैथी में दवाइयों का एक्सपेरिमेंट जानवर पर नहीं होता, ये सीधे इंसानों पर किया जाता है। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। क्या होम्योपैथी सच में काम करता है? बिल्कुल करता है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने हेल्थ को हेल्दी बना रहे हैं तो इसमें खराबी क्या है? एक और कंक्लूजन मेरी तरफ से ये है कि अगर होम्योपैथी में प्लेसबो इफेक्ट काम करता है तो ये दवाइयाँ बच्चों पर कैसे इफेक्ट करती है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, इन्हें क्या पता कि वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक करने की दवा खा रहे हैं। तो इसका मतलब है होम्योपैथी कहीं ना कहीं तो काम करता ही है। दोस्तों, क्या आप होम्योपैथी पर बिलीव करते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्मार्ट स्टडी के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।